नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी पीछे की क्लास में रेजिस्टेंस से जुड़े कुछ प्रश्न पढ़ रहे थे। आज अपने फिर से और रेजिस्टेंस को बदलने पर या लेंथ और एरिया बदलने पर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं। यानी आप सभी को पता है एक फॉर्मूला आता है, वो आता है R बराबर क्या होता है L अपॉन एरिया, और साथ में क्या आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध। तो सबसे पहले ये आपका क्या है बेटा, कोई कंडक्टर है, ये आपका क्या है कोई कंडक्टर है, और ये इसका जो साइज है वो है L। क्या है बेटा L, और ये इसका है एरिया। ठीक है, एरिया को क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर इसको क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई में होता है, यानी इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ होती है वो केवल में क्या होती है मीटर में। ठीक है, अब जो पहले की बात करें, पहले टर्म की बात करें इसमें, तो आर समानुपाती क्या होता है एल, यानी आर समानुपाती क्या है एल, यानी जो R है यानी रेजिस्टेंस है वो लंबाई के क्या रहेगा समानुपाती, और ये किसके नियम अनुसार, R के फॉर्मूले के अनुसार। तो यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, जितना टाइम, जितना गुणा लंबाई बढ़ाएंगे, जितना गुणा लंबाई बढ़ाएंगे उतना टाइम, उतना गुणा क्या बढ़ेगा, इतना गुणा क्या बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, इतना गुणा क्या बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, लेकिन क्या है बेटा एक शर्त है। ठीक है, इस शर्त को मैं नोट लगा के लिख देता हूं। शर्त क्या है वो देखो जरा, शर्त देखो क्या है कि अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो वो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या है बेटा शर्त क्या है, तो इसका लिए आयतन में परिवर्तन होना चाहिए। आयतन में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आयतन में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। ये शर्त है, ये क्या है शर्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहली बात। इसका मतलब क्या है आर समानुपाती एल, यानी जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना एरिया, उतना आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना क्या बढ़ेगा, लेंथ आपका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जितना टाइम या जितना गुना लंबाई बढ़ाएंगे उतना ही गुना क्या बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। लेकिन एक शर्त क्या है, आयतन के मान में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आयतन के मान में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो सपोज करो एक कोई पर्सन है, उसमें कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना था 10 ओम था। ठीक है, और लेंथ थी वो पहले की बजाय कितनी बढ़ा दी 10 गुना, कितनी बढ़ा दी 10 गुना बढ़ा दी। और तो अब आपसे पूछ लिया बताओ आपका न्यू रेजिस्टेंस कितना, आर न्यू का मान है कितना, तो आर न्यू बराबर क्या है, जितनी गुना लेंथ बढ़ाएंगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेंथ कितनी बढ़ा दी 10, और रेजिस्टेंस पहले कितना था 10, तो अब कितना हो जाएगा 100। यानी मेरा कहने का मतलब बेटा क्या है, जितना गुना लंबाई बढ़ाएंगे ना उतना ही प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, कैसे आया ये, इसको थोड़ा सा अपने को समझना है। ठीक है, तो इसको अपने समझते हैं। ये देखो आपका कोई प्रतिरोध है, ये है आपका, इसकी लंबाई है L और इसका एरिया है A। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसी के साथ और कोई नया रेजिस्टेंस जोड़ा, उसका एरिया भी जैसा ही था और लेंथ थी उतनी कर दी, इसको बढ़ा दिया। मतलब अब जो नई लेंथ आई वो आई NL, और जो नया एरिया बना वो क्या बना NA। ठीक है, और आपसे पूछ लिया अब बताओ इसका नया रेजिस्टेंस कितना, R न्यू। ठीक है, और ये है आपका R ओल्ड। ठीक है, यानी आयतन के मान है वो समान रखते हुए इसमें एक नया प्रतिरोध जोड़ा, जितना इसका आयतन है उतना इसका आयतन है। तो बताओ अब नया रेजिस्टेंस कितना, तो मैं क्वेश्चन से यहां पर लिख देता हूं। नया ये कोई था चालक था, इसकी एरिया था A और लंबाई थी L।
ठीक इस जैसा ही नया जोड़ दिया, इसके साथ एक नया तार ऐड कर दिया, उसकी लंबाई होगी L और ये हो गया एरिया। N का मैंने इसलिए लगाया है कि ये आपका नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ये n गुना लंबाई कर दी और n गुना क्या कर दिया एरिया। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, R न्यू जो बनेगा वो क्या बनेगा, R ओल्ड इंटू और कितना टाइम यानी n, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो बेटा मैं कैसा लिखूंगा, लिखो, अगर आयतन में परिवर्तन करते हुए किसी चालक प्रतिरोध की लंबाई को n गुना कर दिया जाए, n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध n इंटू आर हो जाएगा। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n इंटू आर हो जाएगा। यानी ये कोई प्रतिरोध है, इसके साथ इसी लंबाई का और एक नया प्रतिरोध इसके साथ जोड़ दिया, तो नया प्रतिरोध क्या आएगा, आर न्यू बराबर क्या होगा, ओल्ड और कितना गुना उसको बढ़ा दिया, नए की लंबाई क्या। जैसे आप एक प्रश्न करके देख लो, किसी चालक की प्रतिरोध 5 ओम है, क्या है 5 ओम, लंबाई को बढ़ाकर और कितना है 4 गुना कर दी जाए तो नया रेजिस्टेंस कितना, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ध्यान में रखना है, लंबाई को बढ़ा रहे हो, ठीक है, आयतन में चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला वही, आर ओल्ड बराबर क्या होगा, आर न्यू आपको ज्ञात करना है बेटा, ठीक है। तो आर न्यू क्या होगा, आर न्यू बराबर क्या होगा, आर ओल्ड इंटू एन का मतलब है कितना गुना लंबाई को बढ़ा दिया, ठीक है। आर ओल्ड कितना है 500 में और एन कितना बढ़ा दिया, एन कितना गुना कर दिया 4 गुना, तो वो पहले की अपेक्षा कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। पहले कितना था 500, 4 गुना अगर लंबाई को बढ़ा दी तो 500 का कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार से अपने कुछ प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन नोट लगा के लिखना, आयतन में परिवर्तन, ऐसे प्रश्नों में आयतन में परिवर्तन होना और आवश्यक है। आयतन में परिवर्तन होना क्या बेटा आवश्यक है। जैसे मैं आपको कुछ चीजें कराऊं, ये है आपका आर ओल्ड और ये आपकी लंबाई। लंबाई का मतलब क्या है, हम लेंथ के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ठीक है। पहले था 4 ओम और लंबाई हो गई 1/4, ठीक है। पहले था 25 ओम, लंबाई कर दिया आधा। पहले था 10 ओम, इसको बढ़ा दिया 5 टाइम, ठीक है। पहले था 5 ओम और इसको कर दिया 4 गुना। तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना, तो बताओ आर न्यू का मान कितना, ठीक है। इसमें शर्त ध्यान रखना है, आयतन में परिवर्तन होना आवश्यक है। आयतन में क्या होना आवश्यक है, परिवर्तन, ठीक है बेटा। तो देखो फॉर्मूला वही लगाना है, आर ओल्ड इंटू एन, तो वही लगाओ। पहले कितना है, आर कितना है 4, लंबाई कितनी कर दी 1/4, तो प्रतिरोध कितना हो गया 1 ओम। यानी लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घटता है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब इसमें देखो आर ओल्ड इंटू एन, पहले कितना है 25, लंबाई कितनी कर दी 1/2, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 12 से 1/2 या फिर 12.5। उसी प्रकार से ये देखो, पहले था 10 ओम, लंबाई कितनी कर दी 5 टाइम, तो नया प्रतिरोध कितना आ गया 50 ओम। उसी प्रकार से 5 × 4 कितना आ गया 20 ओम, ठीक है। ये आपको बात ध्यान में रखनी आवश्यक है, ठीक है बेटा। अभी अपने दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। पहला किसके साथ चेंज किया, लंबाई के साथ, अब करते हैं एरिया के साथ, ठीक है। तो आपको पता है आर व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/में एरिया। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, इसका मतलब है अगर एरिया
कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और धारा का मान क्या होगा, कम। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एरिया का मान, प्रतिरोध का मान, अगर एरिया का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम, तो धारा है वो क्या बहेगी, ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है, मोटा तार, इसका मतलब क्या है, एक होता है मोटा तार और एक आता है पतला तार, एक आता है मोटा वायर और एक आता है पतला तार, ठीक है। अगर मोटा वायर होगा तो इसके अंदर प्रतिरोध क्या रहेगा, कम। एरिया अगर है ज्यादा है, एरिया अगर क्या है ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। तो प्रतिरोध कम हो तो धारा का मान क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। और अगर पतला तार है यानी एरिया क्या है छोटा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज्यादा, तो धारा का मान क्या होगा, कम। इसलिए कहते हैं मोटे तार में धारा का मान ज्यादा बहता है क्योंकि प्रतिरोध कम होता है, और पतले तार में धारा का मान कम बहता है क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसलिए वाइंडिंग अपने यूज करते हैं, उसमें सुपर इनेबल्ड काफी पतला वायर होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब क्या है, अगर किसी प्रतिरोध की पृष्ठ क्षेत्रफल को n गुणा कर दिया जाए, n गुणा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। तो नया प्रतिरोध कितना होगा, ये बेटा प्रश्न है। अगर किसी प्रतिरोध की पृष्ठीय क्षेत्रफल को n गुणा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा। अब आपने क्या करना है, जहां पर आपने क्या किया है, आपसे r पूछा है और एरिया को आपने क्या कर दिया, n गुणा, एरिया को आपने क्या कर दिया, n गुणा, तो नया प्रतिरोध क्या आ गया, नया प्रतिरोध आ गया 1/n टाइम, नया प्रतिरोध क्या आ गया 1/n गुणा। देखो वो पहले वाला जो सवाल था मैं आपको वो भी बता देता हूं, लंबाई को क्या किया आपने, n गुणा, लंबाई को आपने क्या किया, n गुणा, तो नया प्रतिरोध क्या आ गया, n × r, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप पृष्ठीय क्षेत्रफल या मोटाई को या क्रॉस सेक्शनल एरिया को n गुणा कर देते हो मोटाई को, तो नया प्रतिरोध कितना आएगा, देखो तो ये आएगा r न्यू बराबर आएगा r ओल्ड बटे में n, r ओल्ड बटे में n, ये नया प्रतिरोध आएगा, ठीक है। और इसको कर लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक शर्त है, आवश्यक शर्त क्या है, इसको भी बेटा लिख लो, अरे आवश्यक शर्त क्या है, इसको भी लिख लो। तो वो क्या है, नया प्रतिरोध, इसमें आवश्यक शर्त है वो क्या है बेटा, आयतन में परिवर्तन होना आवश्यक है, आयतन में परिवर्तन होना आवश्यक है, आयतन में परिवर्तन होना आवश्यक है, ध्यान रखना, आयतन में परिवर्तन होना आवश्यक है, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें कोई प्रश्न देखो, अगर किसी प्रतिरोध का पृष्ठीय क्षेत्रफल दस गुणा कर दिया जाए, कर दिया जाए तथा R ओल्ड, पुराना प्रतिरोध कितना ओम है, 50 ओम है, तो R न्यू का मान कितना, R न्यू का मान कितना। प्रश्न क्या है, अगर किसी प्रतिरोध का पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 गुणा कर दिया जाए और पुराना प्रतिरोध 50 ओम है, तो बताओ नया प्रतिरोध कितना। हमको सूत्र का पता है, तो R न्यू बराबर क्या आएगा, R ओल्ड बटे में n, n गुणा मतलब कितना गुणा उसने किया है, ठीक है। तो अब देखो R ओल्ड कितना है, R ओल्ड है बेटा 50, कितना ओम है 50 ओम, अरे कितना टाइम कर दिया उसको 10 गुणा, तो n का मान कितना है 10, तो नया प्रतिरोध कितना आ गया 5 ओम। और आपको अभी बताया था R बराबर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया, एरिया जितना गुणा बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना गुणा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना गुणा प्रतिरोध को बढ़ा रहे उतना एरिया क्या हो जाएगा, जितना एरिया बढ़ा रहे उतना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। तो आप बताओ, एक सीधी सी बात सोचो, सिंपल बात सोचो, आप एरिया को कितना बढ़ा रहे हो, एरिया को बढ़ा रहे हो 10 गुणा, एरिया को कितना गुणा बढ़ा रहे हो, 10 गुणा बढ़ा रहे हो, तो बेटा प्रतिरोध भी कितना गुणा कम होगा, 10 गुणा कम होना चाहिए।
ये नियम कहता है, क्योंकि आर व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया को। तो जितना आप एरिया को बढ़ाओगे उतना रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एरिया को अगर 10 टाइम बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस का मान ऑटोमेटिक 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आर विलोमानुपाती या एंटी प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर ये 10 गुना बढ़ रहा है तो वो 10 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 10 गुना बढ़कर क्या है, पहले 50 था तो अब कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल करते हैं। ये देखो, ये आपका आर ओल्ड और ये है आपका एन टाइम। एन का मतलब किसके साथ बढ़ा रहे हो, एरिया के साथ, और आपको याद करना है आर न्यू। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे बेटा। पहले आर ओल्ड का मान था, ठीक है, आर, और प्रतिरोध को बढ़ा दिया एन टाइम, तो नया प्रतिरोध ज्ञात करो। 1 नंबर सवाल, ये था 10 ओम और एरिया को क्या कर दिया, आधा। ये था 5 ओम, एरिया को कर दिया 10 गुना। एरिया को कितना कर दिया, 10 गुना। ठीक है, ये था 25 ओम, एरिया को कर दिया 1/4 टाइम। ठीक है, ये था 10 ओम, एरिया को कर दिया दुगुना। ये था 2 और एरिया को कर दिया 2/4 गुना। और अब आप इन सब में पूछ लिया आर न्यू। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। अगर आपको एक नोट लगा के विशेष तरीके से ध्यान रखनी है, जितना गुना एरिया बढ़ेगा उतना गुना प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला है आर न्यू बराबर आर ओल्ड बटे में एन। आर ओल्ड बटे में एन, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। आर ओल्ड कितना है, यहां पर आर ओल्ड कितना है, आर, और कितना गुना बढ़ा रहे हो, एन, तो नया प्रतिरोध क्या आ जाएगा, आर बटा एन। ठीक, यही बात अब इसमें करो। आर ओल्ड कितना है बेटा, 10, नया प्रतिरोध इसमें कितना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कर दिया, आधा, तो नीचे आ जाएगा आधा, 2 क्या चला जाएगा ऊपर, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 20। अगर आपने एरिया को आधा कर दिया तो प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नियम के अनुसार। अब देखो आर ओल्ड कितना है, 5, एरिया को कितना कर दिया आपने, 10 गुना, तो ये आर ओल्ड है, ये क्या है, एरिया, क्या आ जाएगा 1/2, या फिर कितना आ जाएगा 0.5। ये देखो ऊपर क्या है 25, नीचे क्या है 1/4, क्या चला जाएगा ऊपर, तो नया प्रतिरोध कितना 100। उसी प्रकार से ये देखो 10 × 2, एरिया आधा, एरिया को क्या कर दिया दुगुना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा आधा। ठीक है, उसी प्रकार से ये 2 है, ये 2/4 है, काट भी सकते थे इसको, 1/2, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, इस प्रकार से हमने किए हैं। ठीक है, अब इसमें एक बात और अपने ऐड कर देते हैं, तीसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर की क्या है, अगर लंबाई को n गुना कर दिया जाए या लंबाई को x गुना कर दिया जाए तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल को y गुना कर दिया जाए, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, दोनों के साथ चेंज कर दिया बेटा, दोनों के साथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है, एल बटे में ए, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये कांस्टेंट है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एल इंटू ए। अगर आपने लेंथ को एक्स गुना कर दिया और आपने एरिया को वाई गुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो नया प्रतिरोध होगा एक्स बटे में वाई। नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक्स बटे में वाई गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप, जैसे ये है आर ओल्ड और ये है लेंथ और ये है आपका एरिया,
और आपसे पूछ ले आर न्यू, ठीक है। पहले था 500, एरिया की लंबाई को आपने बढ़ा दिया 2 गुना, एरिया को कर दिया 4 गुना, ठीक है। पहले प्रतिरोध था 1000, एरिया को कर दिया 4 गुना, लेंथ को कर दिया 4 गुना और एरिया को कर दिया 2 गुना। पहले प्रतिरोध था RO, ठीक है, लेंथ को कर दिया N गुना, एरिया को कर दिया 1/N गुना। तो बताओ नया प्रतिरोध कितना, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको इसमें वैल्यू रखनी है x बटे में y, x की जगह ये रख देना और y की जगह एरिया रख देना, ठीक है। चलो करते हैं कैसे आया। अब आपको कुछ नहीं करना, x में क्या लिखो 2, ठीक है, और लंबाई में क्या रखो 4, लेंथ में ऊपर लेंथ आ गई 2 गुना, एरिया कितना आ गया 4 गुना। तो नया प्रतिरोध कितना आएगा, आधा आएगा। पहले का कितना है 5, तो अब कितना आ जाएगा 2.5 ओम। अब कितना आ जाएगा 2.5 ओम, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा करो, x क्या है, लेंथ क्या है 4 गुना, एरिया क्या है 1/2, तो अब नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा 8 गुना। पहले कितना था 10, तो अब कितना आ जाएगा 80 ओम। उसी प्रकार से बेटा तीसरा देखो, तीसरा क्या है r है, लंबाई को क्या कर दिया n गुना और एरिया को क्या कर दिया 1/n गुना, तो n और n क्या चला जाएगा n²। तो नया प्रतिरोध अब क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। तो पहले r था, अब नया प्रतिरोध क्या आ जाएगा n² r या फिर rn², ठीक है। तो अब अपने तीनों प्रकार के प्रश्न ध्यान में आ गए, मैं तीनों प्रकार के प्रश्न आपको फिर से नोट करा देता हूं, ठीक है। शर्त ध्यान में रखना बेटा, शर्त क्या है, आयतन में परिवर्तन करते हुए आयतन में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आयतन में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ये आपकी शर्त है, ठीक है। पहला है अगर लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना, ठीक है। एक आता है ये प्रश्न। दूसरा आता है किसी R प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना। और तीसरा इससे ही अच्छा, तीसरा इससे भी अच्छा है, अगर किसी प्रतिरोध की लंबाई को x गुना व एरिया को y गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना। तीनों प्रकार के सवालों को हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो फॉर्मूला लिख लेना, ये आपको करना है r ओल्ड इंटू n बेस। इस फॉर्मूले में पुराना प्रतिरोध कितना गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर देना, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर r न्यू पूछे तो क्या करना, r ओल्ड ऊपर लिख लेना और नीचे कितना गुना कर दिया वो आ जाएगा n, ठीक है। तीसरे में क्या है, अगर आपको r न्यू पूछे तो ऊपर लंबाई को x गुना कर देना और एरिया को क्या कर देना y गुना, तो ये आपका आ जाएगा नया प्रतिरोध, ठीक है। लेकिन एक शर्त आपकी विशेष ध्यान में रखना है, आयतन में परिवर्तन होना चाहिए, आयतन यहाँ पर सेम में नहीं रखना है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इसको उतार लीजिए सही ढंग से, ठीक है। आगे हम करते हैं, अगर आयतन को सेम रखते हुए कोई चेंज करें तो क्या होगा। तो ठीक है प्यारे दोस्तों, ये वो सवाल थे जिसमें आयतन में परिवर्तन होता है। अब अपने वो सवाल करते हैं जिनमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आयतन कांस्टेंट रहे, क्या रहे, आयतन अगर क्या रहे, आयतन का मान
में आयतन के मान में परिवर्तन न हो तो, आयतन के मान में परिवर्तन न हो तो क्या होता है, ठीक है ना, आयतन नहीं बदल रहे, ठीक है। जैसे कोई तार था, मैंने इसको खींचा तो आयतन तो हो ही रहा, अब जो खींचा तो इसकी जो आपकी मोटाई थी वो इसमें क्या आ जाएगी, धीरे धीरे लंबाई में, यानी तार क्या होता जाएगा, पतले। या फिर अगर मैंने इसको इसी तार को पिघलाया तो ये तार फैल जाएगा, यानी आपकी इसकी जो लंबाई है वो अब किस में आ जाएगी, आपकी मोटाई में आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं पहला प्रश्न यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। बड़े विस्तार के साथ बेटा इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न परीक्षा में आता है इससे रिलेटेड, तो यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पहली कंडीशन आपको याद में रखनी है, आयतन के मान में अगर परिवर्तन न हो तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर पहली बात लिख देता हूं, आयतन के मान में परिवर्तन न हो, ठीक है। अगर किसी तार को खींचकर लंबाई को n गुना कर दिया जाए, लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना, तो नया प्रतिरोध कितना, ये पहले प्रकार का प्रश्न है, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता है, सबसे पहले रिलेशन लिख लेते हैं अपने, R का क्या रिलेशन होता है, L के साथ क्या होता है और A के साथ क्या होता है, तो R है वो समानुपाती होता है लेंथ के और व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, ठीक है। अब केवल इसने क्या कहा, तार की लंबाई को खींचे, यानी यहां पर किसके बारे में बात की है, लेंथ के बारे में। अब बेटा एक मुझे बात बताओ, अगर मैं इसी तार को खींचूंगा तो ये तार है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, पतला। इसका मतलब है इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, लंबाई में, यानी आप जितना गुना लंबा तार को खींचोगे उतना गुना उसकी जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो सपोज करो आपने अगर इसको L गुना खींचा है या N टाइम खींचा है तो एरिया अपने आप क्या हो जाएगा, 1/n, ठीक है। अगर x गुना खींचते हैं तो एरिया अपने आप क्या हो जाता, 1/x। अगर दुगुना खींचते तो लंबाई जो एरिया वो अपने आप क्या हो जाता, आधा, ठीक है। यानी अगर आयतन को समान में रखते हुए अगर किसी तार को खींचते हैं तो जो नया रेजिस्टेंस होता है वो कितना आ जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस आएगा n, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, n²। तो जो भी आपको न्यू रेजिस्टेंस अगर ज्ञात करना है तो R ओल्ड इंटू n² हो, ये आपका क्या आएगा, सूत्र आएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, पहला है अगर किसी तार के खींचकर लंबाई को अगर n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध कितना होगा, R ओल्ड इंटू n²। कुछ प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये है R ओल्ड, ठीक है, ये n टाइम मतलब क्या है, आपने लेंथ को खींचा है, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, आपका नया रेजिस्टेंस बताना बेटा, ठीक है। पहले प्रतिरोध था 500, 10 ओम, कोई भी आ सकता है, 40 ओम, 20 ओम और 100, ठीक है। और अब आपने इसके साथ क्या किया, क्या चेंज किया बेटा, देखो आपने लंबाई को खींचा दुगुना, 4 गुना, आधा गुना या हाफ और 1/4। शर्त है एक शर्त क्या है, आयतन आपका जो वॉल्यूम है वो यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम आपका क्या है बेटा, यहां पर कांस्टेंट, इस बात का क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, वॉल्यूम यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो नया प्रतिरोध कितना आएगा जरा देखो, तो जो नया प्रतिरोध आया वो आया R न्यू बराबर फॉर्मूला लिखाया था R ओल्ड इंटू n², यानी आपका एरिया कितना है, दुगुना है, तो वहां पर क्या आएगा, 2² 4 और ओल्ड कितना प्रतिरोध है, 5, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 20 ओम, ठीक है। अब एरिया कितना है, 4, तो खींचेंगे तो 4 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, 16, तो 16 इंटू 10 बराबर क्या आ जाएगा, 160 ओम। एन का मान यहां पर कितना है, 4 गुना है कि नहीं बेटा। उसी प्रकार से अब ये हाफ है, तो हाफ है तो इसको 1/2² कितना होता है, 1/4 होता है कि नहीं होता, 1/2² क्या होगा, 1/4, और ऊपर क्या है, प्रतिरोध का मान कितना है, 40, तो काटोगे तो नया कितना आ जाएगा, 10 ओम। इसी प्रकार से 20 का ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 1/4 है तो 1/16, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 5/4 ओम। इसी प्रकार से ये है बेटा 100, तो यही बात 100 और 1/4 है तो 1/16, ये 25 चौके 100, ये 4 चौके 16, ठीक है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 25/16।
4 ओम। तो ध्यान रखना, अगर आयतन के मान को समान रखते हुए तार को खींचे तो नया प्रतिरोध क्या आएगा, नया प्रतिरोध आएगा आर ओल्ड इंटू एन की स्क्वायर। ठीक है, अब एक नई बात करते हैं। इसी के बाद में अगला टाइप आता है आयतन के मान को समान रखते हुए, आयतन के मान को समान रखते हुए किसी तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी तार का पृष्ठीय क्षेत्रफल को n गुणा कर दें तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो नया प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है बेटा, तो नया प्रतिरोध कितना होता है, देखो तो नया प्रतिरोध होता है आर न्यू बराबर क्या होता है, आर ओल्ड बटे में एन की स्क्वायर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, क्या रखना, ध्यान। अब बेटा कैसे रखोगे ध्यान, तो देखो अगर आपने ये कोई प्रतिरोध है, इसका आयतन समान है, ठीक है, अगर आप इसको पिघलाओगे तो ये इसकी लेंथ है और ये इसका क्या है, एरिया। अगर आप इसको पिघलाते हो तो लेंथ किस में आ जाएगी, आपकी एरिया में आ जाएगी, लेंथ किस में आ जाएगी, एक। अगर मैं इस तार को पिघलाऊंगा बेटा तो ये फैलेगा तो ये लंबाई किस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, एरिया में आ जाएगी। इसका मतलब है अगर आपने एरिया को एरिया को एन किया, एरिया को क्या किया, एन गुणा किया, तो आपकी ऑटोमेटिक जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 1/n। तो इसका मतलब क्या आ जाएगी, एन की स्क्वायर। तो नया रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, एन की स्क्वायर आ जाएगा। इस बात का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, अब कुछ प्रश्न आ जाता है, जैसे आपका आर ओल्ड था 10 ओम, ठीक है, एरिया आपने कितना कर दिया, एरिया कर दिया सपोज करो 5 गुना, तो बताओ नया रेजिस्टेंस कितना। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, आर ओल्ड बटे में एन की स्क्वायर बराबर क्या होता है, नया रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब आर ओल्ड कितना है, आर ओल्ड कितना है 10, अब एन कितना है 5, तो 5 नहीं, यहां पर क्या आ जाएगा, 5 5 25, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 5। ठीक है, नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है, अब आपको इसी प्रकार से करना है, आर ओल्ड कितना है बेटा 10 ओम, एन का मान कितना है 5 ओम, तो 5 × 5 क्या आ जाएगा 25, 5 2 10, 5 5 25, तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2/5 ओम। ठीक है, इस बात का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। आगे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा नोट लगा लेना। अगर किसी तार का आयतन समान रखते हुए त्रिज्या या व्यास को n गुणा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध होगा आर ओल्ड इंटू एन की पावर 4, आर ओल्ड इंटू एन की पावर 4। ध्यान रखना कैसे आया, देखो अगर आयतन के मान को समान रखते हुए त्रिज्या या व्यास को n टाइम कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा, आर ओल्ड बटे में एन की स्क्वायर। अगर किसी तार का प्रतिरोध है वो 10 ओम, क्या है 10 ओम, या मान लो 100 ओम है, ठीक है, और आपने इसकी त्रिज्या को, आपने इसकी रेडियस को कितना कर दिया 4 गुना, तो अब अगर आपसे पूछ ले आर न्यू का प्रतिरोध कितना होगा तो बिल्कुल उत्तर दे सकते हो। फॉर्मूला क्या है, आर न्यू बराबर क्या होता है, आर ओल्ड कितना है बेटा 100 और कितना टाइम कर दिया रेडियस को 4 टाइम, तो 4 × 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 × 4 × 4 × 4 कितना आ जाएगा, देखो 100 और इसके नीचे कितना 4। ठीक है, तो 4 से काटो ये आ जाएगा 25, ये लगभग आप मान के चलो 6 पे, तो लगभग 6 बटे में 6.5। ठीक है, लगभग इसके इर्द गिर्द क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो ये आपका क्या था, अगर किसी तार के आयतन को मान को समान रखते हुए व्यास या त्रिज्या में अगर चेंज कर दे तो क्या सूत्र रहने वाला, इसका ये सूत्र रहने वाला है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज की क्लास में और
मैंने जो भी सवाल कराए हैं वो सारे आपको समझ में आने चाहिए। दो प्रकार के आयतन के मान को समान में रखते हुए आयतन के मान को परिवर्तन करते हुए प्रतिरोध का लेंथ और एरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये आपने किया है। आई होप आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।